क्योंकि जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं ना वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। ये जहाँ अगर स्वाति मालीवाल वहाँ बैठ जाएंगी, कैमरा हटा दीजिए 2 मिनट में गायब हो जाएंगी। इसके तो कान फट चुके हैं, सुनेगी कैसे नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भानुमति ने कुंभ अपने घर का रोड़ा है, पहले अपने घर के रोड़े को निपटाइए, उसके बाद दूसरों पर सवाल उठाइए। धमकी देते हैं, कोई हमारी कार्रवाई पे कोई कार्रवाई नहीं करता है। दिल्ली सरकार बहुत गंदी सरकार है और अब ये बिल्कुल मंच छोड़ के चली जाए, दिल्ली को बकश दे। कहीं ना कहीं केजरीवाल के खास मंत्री से भी इनका कनेक्शन था, इसीलिए तो केजरीवाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सिविल डिफेंस ज्वाइन करके हमारी इज्जत उड़वाया जाता है। ऐसी सरकार को हटा देना चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार। केजरीवाल बहुत गंदा आदमी है, गहलोत बहुत गंदा आदमी है। दिल्ली सरकार और केजरीवाल सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है, जिन्होंने महिला सुरक्षा की कसम खाकर सत्ता में आए थे और इन्हीं के मंत्री और इन्हीं के अधिकारियों ने एक नाबालिग लड़की के साथ जो दुष्कर्म किया है उसकी सजा तो फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। नहीं मिलता है, आपको लगता है कि एक अधिकारी का नाम इस चीज में आ रहा है और उस लड़की को न्याय मिल पाएगा? ये बिल्कुल जिस तरह से हम आज प्रदर्शन में बैठे हुए और जिस तरह से हम प्रदर्शन कर रहे हैं उस हिसाब से हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे हर क्षेत्र में ये हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कल्याण है कि भाई उन्होंने एक लड़की को लाके और इस तरह से घर में रख के उसके साथ ये सब कांड किया है। ये एक बहुत ही गंदा व्यवहार है जो कि इनका दर्शाता है कि ये लोग किस तरह के हैं। और भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा अपने तरफ से पूरी जी जान लगा देगी, इसका इस्तीफा हमें चाहिए और न्याय मिलना ही चाहिए। दिल्ली सरकार के लिए क्या? दिल्ली सरकार बहुत गंदी सरकार है और अब ये बिल्कुल मंच छोड़ के चली जाए, दिल्ली को बकश दे। हम महिलाओं का सम्मान बहुत गिर चुका है दिल्ली सरकार के होते हुए। केजरीवाल बहुत गंदा आदमी है, गहलोत बहुत गंदा आदमी है। जब से ये आया है तब से बलात्कार 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 हो रहा है। इन दिल्ली सरकार को बिल्कुल बर्खास्त किया जाए। दिल्ली सरकार हम लोग नहीं चाहते हैं, ना हम लोग चाहते हैं। हम ये सरकार नहीं सुनेगी तो क्या करेंगे? सुनेगी कैसे नहीं, इसके तो कान फट चुके हैं, सुनेगी कैसे नहीं। ये निकाल दी जाएगी, हटा दी जाएगी। दिल्ली सरकार को नहीं रखना है, हम लोग ही नहीं तैयार है रखने को, तो दिल्ली सरकार रहेगी क्यों ये बताइए। जब सरकार को चलाने वाले लोग ही नहीं चलाना चाह रहे हैं, दिल्ली सरकार किस बात की है। बलात्कार बलात्कार कितने बलात्कार हो गए इस सरकार को होते हुए, इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं। तुरंत 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 दिल्ली सरकार को बर्खास्त किया जाए, बहुत हो गया। सिविल डिफेंस में लड़कियों को यौन शोषण किया जाता है ड्यूटी देने के बाद। या तो उनके साथ में गलत संबंध बनाओ, नहीं तो नोट दो, या तो वे गलत काम करते हैं। और जब उन्होंने किस बेसिस पे आप ये इल्जाम लगा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल सिविल डिफेंस के ऊपर सिविल डिफेंस से लड़कियों को यौन शोषण किया जाता है, जब उसके बाद ड्यूटी दी जाती है। जब से सिविल डिफेंस शुरू हुई है इतना गंदा माहौल बना रखा है कि जगह जगह गलत काम होते हैं। हाँ जी, सिविल डिफेंस में कार्य करती थी, मेरे साथ में भी बदतमीजी हुई और मैंने इसका विरोध करा था। इन लोगों के 6 महीने हो गए मेरे को अरविंद केजरीवाल के गेट पे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई कंप्लेंट ली। स्वाति मालीवाल के यहाँ पे गए, एसीपी डीसीपी सबको दिया, सब वहाँ पे धमकी देते हैं, कोई हमारी कार्रवाई पे कोई कार्रवाई नहीं करता है। सिविल डिफेंस से निकाल भी दिया है, उनके विरोध हमने कंप्लेंट करी तो सिविल डिफेंस से निकाल दिया हमें। क्यों हम क्या गलत करेंगे? जब कहते हैं हमारे देश की सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी की मां नहीं सुरक्षित होगी तो बेटी कहाँ से होगी? मैडम, मैं भी सिविल डिफेंस 248 साल रजिस्ट्रेशन, मेरे साथ भी गलत बदतमीजी रेप की कोशिश करनी गई। यहाँ के सीनियर निर्मल गुप्ता सर ने, और सर मैंने अफसर उठाया तो मेरे पे 2.5 करोड़ की मानहानि का नोटिस दिया गया और हमें निकाल दिया गया और अब हमें जान से मारने का टॉर्चर किया जाता है। या तो उनके नीचे सो या उनकी बातें मानो जब हमारी जी हमने सब चीज की कंप्लेंट की है। हमारे पास मानहानि के नोटिस भेजे जा रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है कि आप केस ये वीडियो डिलीट कराइए। सर हम ऐसी अपना सोशल में बलात्कार कराएं, केजरीवाल क्या हमारे साथ ऐसी करवाना चाहता है क्या? महिलाएं सिविल डिफेंस ज्वाइन करके हमारी इज्जत उड़वाना चाहता है। ऐसी सरकार को हटा देना चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार, हमको हटा देनी चाहिए। जहाँ पे महिलाओं का शोषण हो, इज्जत मान जी देखिए, डीसीडब्ल्यू की जो चेयरपर्सन है स्वाति मालीवाल, वो एक बार फिर प्रोपेगेंडा करती हुई मीडिया का अटेंशन पाने के लिए अपनी चाहे चादर या अपनी कुर्सी को लेकर के अस्पताल के बाहर दिखी। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है स्वाति मालीवाल जी से कि 10 तारीख को जब ये बच्ची अस्पताल में एडमिट होती है, जब इस बच्ची को पैनिक अटैक आता है, तब आप कहाँ थी? 13 तारीख को जब FIR का दर्ज हुआ तब आप कहाँ थी? गए बीते 8 दिन
जो बीते तब आप कहाँ थी। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आपके अंदर इतनी भी संवेदना नहीं बची कि एक बच्ची, एक महिला होने के नाते आप किसी न किसी जिस घर से आती है उसमें जरूर बच्चियां होंगी। क्या आपके अंदर इतनी आत्मीयता खत्म हो गई कि आप इसको अपनी राजनीतिक और अपने सियासती मुद्दों को पकाने के लिए आप इस तरीके से अपने प्रोपेगेंडा की रात भर बैठती हैं और प्रोटेस्ट करती हैं। मेरा आपसे यही तो मैं कह रही हूँ कि जब 10 तारीख को बच्ची को जब पैनिक अटैक आया तब वो कहाँ थी, जब 13 तारीख को जब FIR दर्ज हुई तब वो कहाँ थी। वे पिछले 48 घंटों में जो उनकी एक्टिविटी चालू हुई है, ये एपिसोड तो 10 तारीख में उनके नोटिस में आ गया था, तब कहा था जब उनको लगा कि मीडिया इसको और जनता के बीच में जब ये इन्फॉर्मेशन बढ़ने लगी है तो उन्होंने आगे बढ़ करके अपनी उसको ग्रैब करने की कोशिश करी, जो मीडिया भी और पब्लिक भी बहुत अच्छे से जानती है। जो आप जिस खुलासे की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि कोई एक्शन होगा मंत्री पे या जिस अधिकारी ने ये किया है? देखिए, सरकार के पास में जा चुका है, सरकार अपनी जो कार्यवाही है उसको करने में लगी हुई है। हमारा बस ये कहना है, हम क्योंकि राजनीतिक पार्टी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा से, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ महिला मोर्चा में दिल्ली प्रदेश की, तो मेरा बस इतना कहना है कि किसी भी नारी, महिला या बच्ची की आप इस प्रकार से आपने मौकरी बना करके रख दी, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और जरूर हम इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही चाहते हैं। जो इल्जाम दिल्ली सरकार पर लग रहे हैं उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार पर जो इल्जाम लग रहे हैं इसके लिए मैं यही कहूंगा कि जो दिल्ली सरकार मणिपुर की बात करती है और दिल्ली से 2500 किलोमीटर दूर मणिपुर पर अपना विषय रखने उनकी क्या कहते हैं महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल चली जाती हैं, क्या स्वाति मालीवाल को ये नहीं दिखता कि उनका एक उच्चतम अधिकारी, दिल्ली सरकार का अरविंद केजरीवाल का एक उच्चतम अधिकारी किस प्रकार से एक बच्ची, नाबालिग बच्ची, 14 साल की बच्ची का रेप करता है, उसके बाद उसका अबॉर्शन कराता है, उसके जान के ऊपर आफत आ जाती है। तो क्या अरविंद केजरीवाल को, स्वाति मालीवाल को ये नहीं दिखाई देता? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो महिला अधिकारों की बात करते हैं उनके अपने ही बड़े अधिकारी जब ये कर देते हैं तो बैग कहाँ चले जाते हैं? इतना गंभीर आरोप भाजपा जो है वो लगा रही है, किन सबूतों के आधार पर ये आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं? इन सबूतों के आधार पर लगाए जा रहे हैं क्योंकि देखिए 13 तारीख बिल्कुल एविडेंस है। 13 तारीख को वहां पर क्या कहते हैं 13 अगस्त को ये हुआ, 13 अगस्त को ये हुआ। एक हफ्ते बाद क्यों कार्रवाई करी गई आप मुझे बताइए? क्यों? मीडिया में रोना चाहते थे, मीडिया में तमाशा बनाना चाहते थे, मीडिया में आना चाहते थे, मीडिया में मुद्दा आया उसके बाद ही कार्रवाई हुई। कार्रवाई में एक हफ्ता क्यों लग गया भाई? केजरीवाल जी एक हफ्ता क्यों लग गया? स्वाति मालीवाल जी को 10 दिन बाद याद आया कि वहाँ बैठना है बेटी के पास में, 10 दिन बाद याद आया, उससे पहले याद नहीं आया। 2500 किलोमीटर दूर चली गई, लेकिन ये यहाँ नहीं देख पाए। देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल सही है। अब उठा तो रहे हैं ना, स्वाति मालीवाल पूरी रात बैठी है वहाँ पर, पूरी रात बैठी है, बहुत बड़ा एहसान कर दिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। आप बच्ची के पास जाइए, बच्ची को देखिए, आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए? कार्रवाई आपके अधिकारी द्वारा करी गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भानुमति ने कुंभकर्ण अपने घर का रोड़ा है, पहले अपने घर के रोड़े को निपटाइए, उसके बाद दूसरों पर सवाल उठाइए, क्योंकि जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं ना वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। भाजपा प्रोटेस्ट कर रही है, इसके अलावा क्या कर रही है इंसाफ दिलाने के लिए? हम पीड़ित परिवार से लगातार संपर्क में हैं, हम उनकी मां से संपर्क में हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी संपर्क में हैं और हम न्याय दिलाने के लिए हर संपर्क में आने से न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। वकील हम न्याय व्यवस्था से भी तो बिल्कुल, न्याय व्यवस्था अगर दुरुस्त है तभी तो। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये, न्याय व्यवस्था दुरुस्त है दिल्ली की, लेकिन अधिकारी का यहाँ मामला क्या है? यहाँ ये रोड पे नहीं हुआ है, ये घर पे हुआ है। 14 साल की उस बच्ची के साथ किया गया। पहले तो वो जिसने किया है अधिकारी ने, वो उसकी दोस्त की डेथ हो गई थी, उसके बाद उस दोस्त की बच्ची को अपने घर पे ले गया, ये घर पे कांड हुआ है। उसके बाद CWC सुप्रीम कोर्ट के 2020 के ऑर्डर्स हैं कि जो भी 14 साल से बच्ची के जो माँ बाप होते हैं वो मर जाते हैं तो आपको रिकॉर्ड वुमेन कमीशन को या चाइल्ड डेवलपमेंट को देना होता है। वो क्यों नहीं दिया गया? ट्रैफिक का मुद्दा ये है, रिकॉर्ड क्यों दिया गया, क्यों छुपाया गया? बच्ची आपके पास है, इलीगल तरीके से बच्ची सुप्रीम कोर्ट के आनंद के बाद भी आप रखते हैं और सवाल हम पे उठाते हैं, ये बड़ा मुद्दा है। और दिल्ली भाजपा, अच्छा ये बताइए, एक आम जो लड़की होती है अगर उसके साथ ऐसी कोई घटना होती है उसे न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं,
यहाँ तो एक अधिकारी इन्वॉल्व है, क्या लग रहा है, न्याय की उम्मीद लग रही है कहीं से? बिल्कुल लग रही है। भारतीय जनता पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी और उस बच्ची को, उस मासूम बच्ची को जिसके साथ इतना गलत कृत्य अरविंद केजरीवाल और उसके गुर्गों द्वारा किया गया है, उसे इंसाफ दिलाएगी। और जो आपने मुझसे कहा, ये एक्सटॉर्शन का भी विषय हो सकता है क्योंकि बच्ची की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। और एक और बड़ा मुद्दा, कैलाश गहलोत के ओएसजी ने, कैलाश गहलोत का ये ओएसजी था पहले, कैलाश गहलोत की सिफारिश पर ये लगा था, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल के खास मंत्री से भी इनका कनेक्शन था, इसीलिए तो केजरीवाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया इस पे लेकर अभी तक जो है वो नहीं आ रही है, क्या उम्मीद है कि वहाँ से कोई प्रतिक्रिया आएगी? जिन्होंने कांड किए हैं उनके वहाँ से प्रतिक्रिया आएगी क्यों? आप मुझे बताइए, जिन्होंने बेटे के साथ इतना दरिंदगी करी है वो ही कहेंगे कि हमने करी चिल्ला चिल्ला कर, वो तो कहेंगे नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है 13 तारीख को ये करेगा, ये एक हफ्ता कार्रवाई में लग क्यों गया? आपने पुलिस वालों पर उन पर दबाव क्यों नहीं बनाया कि कार्रवाई कीजिए? क्यों आप छुपाना चाहते थे? इनका बस यही है, पुलिस तो सेंट्रल में आती है, हम दबाव ही नहीं बना सकते। They just wait for this and this, nothing else. उन्हें बस इन चीजों से मतलब है। ये जहाँ अगर स्वाति मालीवाल वहाँ बैठ जाएगी, कैमरा हटा दीजिए, 2 मिनट में गायब हो जाएंगी। तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। दिल्ली सरकार तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवा रही है, बसों में टिकट उनकी फ्री की हुई है, फिर भी उनकी जो है इस चीज पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, ये तो इसीलिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता और हम कार्यकर्ता इसीलिए उतरे हैं कि उन्होंने एक छोटी बच्ची के साथ, उनका जो मंत्री है कैलाश गहलोत, उसने जो है छोटी बच्ची के साथ क्या किया है। जब वो छोटी बच्ची के साथ ऐसा किया है तो कहाँ, बताओ दिल्ली की जनता, महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? मैं कहती हूँ केजरीवाल जी को और उनके मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं दिया इस्तीफा तो फिर आप लोग क्या करोगे? हमारा संघर्ष चल रहा है और चलता ही रहेगा, क्योंकि हम एक महिलाएं हैं और महिलाएं जो, अगर महिलाएं नहीं उतरेगी महिलाओं के सम्मान में तो फिर हमारा बेकार है। केजरीवाल निवास का भी घेराव किया जाएगा? केजरीवाल निवास का घेराव भी किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। जो अगर इस बच्ची के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई इस केस पर तो बिल्कुल किया जाएगा। हम बिल्कुल संघर्ष करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल सड़क पर उतरेंगे।